नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल डिवाइन तत्व 108 में। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस हनुमान जी के नाम से आज भी असंभव कार्य संभव हो जाते हैं, वही हनुमान जी एक समय अपनी ही शक्तियों को भूल गए थे। यह केवल एक कथा नहीं, बल्कि जीवन का गहरा रहस्य है। बाल्यकाल में हनुमान जी असीम ऊर्जा, साहस और जिज्ञासा से भरे हुए थे। उनके लिए कोई सीमा नहीं थी, कोई डर नहीं था। एक दिन जब उन्होंने आकाश में चमकते हुए सूर्य को देखा, तो उन्हें वह एक पका हुआ फल लगा और बाल सुलभ स्वभाव में वे उसे खाने के लिए आकाश की ओर उड़ पड़े। उनकी गति इतनी तेज थी कि देवता भी चकित रह गए। देवराज इंद्र ने जब यह देखा, तो उन्हें भय हुआ कि यदि सूर्य को कुछ हो गया तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा, और उन्होंने अपने वज्र से हनुमान जी पर प्रहार कर दिया। यह प्रहार इतना शक्तिशाली था कि हनुमान जी गिर पड़े। उनका शरीर घायल हो गया। यह देखकर उनके पिता वायुदेव क्रोधित हो उठे। उन्होंने पूरे संसार में वायु का प्रवाह रोक दिया, जिससे हर जीव संकट में आ गया। देवता घबरा गए। तभी सब देवताओं ने मिलकर हनुमान जी को अनेक वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने अजेयता का वरदान दिया। इंद्र ने अपने वज्र के प्रभाव को निष्फल कर दिया। सूर्यदेव ने उन्हें ज्ञान का आशीर्वाद दिया, और अन्य देवताओं ने भी उन्हें अद्भुत शक्तियां प्रदान की। लेकिन इसी के साथ एक और महत्वपूर्ण घटना घटी। बालक हनुमान अपनी शक्तियों का उपयोग खेल खेल में करने लगे। कभी ऋषियों की साधना में बाधा डाल देते, कभी अनजाने में उन्हें परेशान कर देते। यह सब उनकी चंचलता थी, लेकिन इसका प्रभाव दूसरों पर पड़ता था। तब कुछ महान ऋषियों ने उन्हें श्राप दे दिया। हे वानर बालक, तुम अपनी शक्तियों को भूल जाओगे, और तुम्हें तभी उनका स्मरण होगा जब कोई तुम्हें याद दिलाएगा। यह श्राप वास्तव में एक नियंत्रण था, एक सुरक्षा थी, ताकि इतनी अपार शक्ति की उपयोग केवल सही समय और सही उद्देश्य के लिए हो। समय बीतता गया। हनुमान जी बड़े हुए, लेकिन वे अपनी शक्ति को भूल चुके थे। वे विनम्र थे, शांत थे, सेवा भाव से भरे हुए थे। फिर वह समय आया जब श्री राम अपनी पत्नी सीता माता की खोज में समुद्र के किनारे पहुंचे। सामने था अथाह सागर, और उस पार थी लंका। वानर सेना में चिंता थी। हर कोई अपनी सीमा बता रहा था। कोई कहता, मैं इतना जा सकता हूँ। कोई कहता, मैं वहां तक नहीं पहुंच सकता। और वहीं खड़े थे हनुमान जी, शांत, जैसे उन्हें अपनी शक्ति का कोई अंदाजा ही ना हो। तभी आगे बढ़े जामवंत, जो अनुभव और ज्ञान के प्रतीक थे। उन्होंने हनुमान जी को ध्यान से देखा और समझ गए कि यही वह है जिसके भीतर वह शक्ति है जो इस कार्य को पूरा कर सकती है। उन्होंने हनुमान जी को संबोधित करते हुए कहा, हे हनुमान, तुम क्यों मौन हो? क्या तुम्हें अपनी शक्ति का स्मरण नहीं? फिर उन्होंने उनके बचपन की घटनाएं सुनाई, उनकी उड़ान, उनका साहस, उनके वरदान। जैसे जैसे ये शब्द हनुमान जी के भीतर उतरते गए, वैसे वैसे उनके भीतर सोई हुई शक्ति जागने लगी। उनका आत्मविश्वास बढ़ा, उनका स्वरूप बदलने लगा, उनकी चेतना जाग उठी। और फिर वह क्षण आया जब उन्हें अपनी वास्तविक शक्ति का ज्ञान हुआ। उन्होंने अपना विराट रूप धारण किया। उनकी आंखों में तेज चमक उठा, और उन्होंने एक ही छलांग में समुद्र पार करने का संकल्प लिया। यह छलांग केवल दूरी पार करने की नहीं थी,
यह आत्मविश्वास की छलांग थी, यह पहचान की छलांग थी, यह उस शक्ति की छलांग थी जो हमेशा उनके भीतर थी। यह कथा हमें सिखाती है कि हम सभी के भीतर अपार शक्ति छिपी होती है, लेकिन कई बार हम उसे भूल जाते हैं। हमें केवल एक जामवंत की जरूरत होती है जो हमें हमारी असली पहचान याद दिला सके। तो याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपके भीतर ही है, बस उसे पहचानने की देर है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो और अगर आप ऐसी ही कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय श्री राम, जय बजरंगबली।